संसार के कोई भी महापुरुष अपने जीवन काल में संघर्ष करते हैं, बहुत दुख को सहते हैं, समाज से अवहेलना भी मिलता है और बहुत हिम्मत और मेहनत के साथ वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। चाहे कोई भी महापुरुष हो, सहज में किसी की वो उपलब्धियां नहीं मिलती है। ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब के जीवन काल है। वो भी अपने जीवन में खूब संघर्ष किए। पहले उनके बातों पर लोग विचार नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनके इतने अनुयायी हो गए कि जिसका जिंदा जागता उदाहरण है कि आप देख सकते हैं कि मगहर में हिंदू और मुसलमान दोनों लोग पूजते हैं। तो ऐसे ही संसार के जितने महापुरुष हैं वो संघर्ष किए। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमारे पास धन होता तो मैं ये काम करता, अगर हमारे पास पढ़ा लिखा होता तो मैं इस काम को कर लेता, अगर मैं ऊंच कोट में अगर मेरा जन्म हुआ होता तो मैं इसको प्राप्त कर लेता। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने इन सभी दीवारों को तोड़ दिया। नीरू नीमा जुलाहा के घर उनका पालन पोषण हुआ। खूब गरीबी जीवन में, पढ़ लिख भी उतना नहीं पाए, उनके पास धन भी नहीं था, फिर भी वो बहुत बड़ा काम करके गए और ये बता कर गए कि कोई भी मनुष्य, ये मानव जीवन हो सकती है कि अगर वो संघर्ष करे, प्रयास करे तो अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता है। नदी के लहरों में नौका पार नहीं होती, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कहते हैं कि जो कोशिश करता है वो एक दिन पार होता है। तो सदगुरु कबीर साहब एक हिम्मत देते हैं, एक जज्बा देते हैं हम लोग को। कहते हैं कि तुम भरोसे कौन के बैठ रहा यार घाय। कहते हैं भाई कि तुम किसके भरोसे बैठे हो, तुम्हें कोई बनाकर खाना नहीं देगा, तुम्हारे मुंह में कोई भोजन नहीं देगा। आज सहज में किसी को कोई अपनी उपलब्धियां मिलती नहीं है। परिश्रम करो, मेहनत करो, तुम अपनी मंजिल पर पहुंचोगे। तुम भरोसे कौन के बैठ रहे यार घाय, ऐसे जियरा जम लूटे जस मटिया लूटे कसाय। तुम दूसरे के भरोसे रहोगे तो जिस तरह कसाई बकरी को ठिया पर काटता है, इसी तरह कट जाओगे। इसलिए तुम अपने भरोसा करो, अपनी हिम्मत का भरोसा करो और आगे बढ़ो। लेकिन आदमी अगर कुछ बात सुनता है तो ललायत होता है। बहुत लोग होते हैं ऐसे भी जो कुछ ज्ञान विचार सुनकर माला ले लेते हैं, कंठी माला पहन लेते हैं, लेकिन बाद में ढील हो जाते हैं। थोड़े दिन के लिए ज्ञान मन में आता है कि मैं भगत बन जाऊं, मैं ये काम कर जाऊं, ये काम करूं, लेकिन थोड़े दिन के बाद मन ढील हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे उपलब्धि नहीं मिलती है, संघर्ष करो। जैसे अर्जुन को जब द्रोणाचार्य ने सभी से पूछा कि बताओ उस चिड़िया के तुम लोग को क्या दिखाई दे रही है, तो किसी ने कहा कि डाढ़ दिखाई दे रहा है, तो किसी ने कहा कि उसकी पूंछ दिखाई दे रही है, किसी ने कहा उसका मूड़ी दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे सिर्फ उस चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इसी तरह सिर्फ लक्ष्य को दिखाई देना चाहिए। लेकिन आदमी थोड़े दिन के लिए ललायत होता है, कंठी माला ले लेता है, लेकिन सत्संग में भक्तों के पास आना जाना छोड़ देता है। या तो कुछ ऐसे भगत मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं कि जिससे आदमी परेशान होकर संतों के पास, भक्तों के पास जाता है, वहाँ खुद वो परेशानी रहती है, वो खुद परेशान रहता है। जिस धन दौलत रुपया पैसा में आदमी परेशान रहता है और वहाँ जाने पर वो खुद महात्मा धन दौलत में रात दिन परेशान होते हैं। ज्ञान की बात नहीं, सत्संग की बात नहीं करते हैं, वहाँ धन दौलत रुपया पैसा की जगह ज़मीन की बात करते हैं। तो ये भी कुछ कमी हो जाती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब मन से लगते हो, जैसे शुरू में ललायत रहते हो, वैसे आखिरी तक रहो। कहते हैं कि जैसे लागत ओर से वैसे निभे छोड़। जैसे तुम शुरू में लगते हो वैसे अंत तक रहो। आ कौड़ी कौड़ी जोड़ के तब कीन्हा लक्ष्य करोड़। कहते हैं अचानक कोई करोड़पति नहीं बनता है। पैसा कमाने वाला व्यक्ति धीरे 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 उसके निशाने पर पैसा रहता है
और कौड़ी कौड़ी बटोर के एक दिन करोड़ों की कमाई करता है। तो जैसे लागे ओर से वैसे निभहे छोड़, कौड़ी कौड़ी जोड़ के कीन्हा लच करोड़, तब उसे वो प्राप्त होता है। इसी तरह हमें किसी भी मंजिल को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हम संघर्ष नहीं करते हैं। थोड़े दिन के बाद हम लापरवाह हो जाते हैं, और इसीलिए ना हम घर के होते ना घाट के होते हैं। घर द्वार छोड़कर हम साधु बनने जाते हैं, और वहाँ जाकर हम दूसरे ही चक्कर में पड़ जाते हैं। कंठी माला ले लेते हैं, भगत बन जाते हैं, लेकिन संतों में आना जाना, भक्तों के पास आना जाना, पुस्तक पढ़ना, विचार ज्ञान छोड़ देते हैं, और इसीलिए हम धीरे धीरे ढील हो जाते हैं, तो अपने मंजिल को पा नहीं पाते हैं। जो महापुरुष हुए वो लोग ने अपने जीवन में संघर्ष किया। सदगुरु कबीर साहब गए दक्षिण भारत में समुंदर के किनारे, या गुजरात तो समुंदर के किनारे। जब चलने लगे तो शिष्यों ने कहा कि महाराज आप बनारस में रहेंगे, हम लोग यहाँ रहेंगे, हम लोग को कैसे भक्ति भजन करेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो चाहो तो मुझको छाड़ सकल की आस। लोगों ने कहा कि आप यहीं रह जाते, कुटी आश्रम हम लोग बनाते रहते तो बहुत बढ़िया होता। कबीर साहब कहते हैं जो चाहो तो मुझको छाड़ सकल की आस, मेरे जैसा हो ही रहो सब सुख तेरे पास। कहते हैं मेरा जैसा हो रहो। तो आदमी प्रयास नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है, मन बदल जाता है, और यही नतीजा होता है। जैसे हमें पानी प्यारी है, क्योंकि प्यास से बिना पानी के नहीं बुझेगा। हमें भूख लगती है तो भोजन प्यारी है, सारा खाना पीना हमें प्यारी है। इसी तरह अगर हम भक्ति प्यारी बना लें, हम ये समझ जाए कि भक्ति महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे एक रोगी दवा को खाता है, डॉक्टर के विचारों को सुनता है, परहेज करता है तो निरोग होता है। जबले होबा ना परहेज करवैया हो दवैया का करी, आ जबले रहबा ना सुनवैया, जबले रहिया ना सुनवैया हो गवैया का करी। तो जैसे एक व्यक्ति, बीमार व्यक्ति डॉक्टर की बात सुनता है, जैसे एक आदमी मरने वाले की ज़िंदगी प्यारी होती है और हर कोशिश करता है, ऐसे ही व्यक्ति को अगर भक्ति प्यारी हो जाए। लेकिन आदमी माला लिया, भगत हुआ, थोड़ा आया कुछ कला कष्ट, अब वो सोचा कि नहीं भक्ति में कोई फायदा नहीं है, और उससे विमुख हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति प्यारी राम की जैसे प्यारी आग, अब पूरा पाटन जर मुआ तापल लावत मान। कहते हैं कि भक्ति प्यारी आग की तरह होनी चाहिए। जैसे आग से अगर गांव के गांव जल जाए, फिर भी शाम को खाना बनाने के लिए लोग आग लाएंगे। इसी तरह अगर भक्ति में हमें कष्ट भी है, दुख भी बीतता है, परेशानी भी आती है, रूखा सूखा खाने को मिलता है, कोई कुछ कह भी देता है, तो फिर भी हमको भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान राम कहते हैं कि कह रख पर सुन बामिन बाता, मानो एक भक्ति का नाता। भक्ति के नाता को बनाकर रखना चाहिए। वास्तव में भक्ति भरोसे राम के। सदगुरु कबीर साहिब किसके बले मगहर गए थे? संसार के लोग, सभी लोग काशी में मरने जाते थे मुक्ति के लिए। कबीर साहब कहें कि मैं ऐसे मुक्ति को नहीं लूँगा, और वो मगहर गए। लोगों पूछा आपके किसके भरोसे हैं? तो कहते हैं भक्ति भरोसे राम के मगहर तजे शरीर, अविनाशी के गोद में बिहसत दास कबीर। कहते हैं कि मुझे राम पर भरोसा है, जो काशी तन तजे कबीरा, राम नाम के कौन नहीं हो रहा। कहते हैं अगर मैं काशी में शरीर त्यागूं तो राम नाम की भक्ति करने क्या फ़ायदा। इसलिए मुझे भक्ति पर विश्वास है कि मैं मगहर मरूं या काशी मरूं, मुझे कोई फ़र्क नहीं है।